ओम नमः शिवाय। हम लोग बात करेंगे मेष राशि के बारे में। फरवरी 2026 मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे कि ये मेष राशि के लिए फरवरी महीना 2026 का कैसा रहने वाला है। तो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से देखो तो ये सूर्य का साल है, और हमारे एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो ये गुरु का साल है और मंगल इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो तीनों ही अग्नि तत्व हैं, गुरु और मंगल और हमारे सूर्यदेव। और मंगल के स्वामी कौन है? हमारी मेष राशि के स्वामी है मंगल, जो कि खुद में ही मेष राशि हमारी अग्नि तत्व है। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं कि कितनी ज़्यादा पावरफुल राशि है ये मेष राशि। ये मान लीजिए एनर्जी से भरपूर राशि है, इसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है। ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। इनको बल्कि पॉज लगाना पड़ता है, ये लगता नहीं है इन लोगों में कि इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गोचर कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, और कैसा आपका इस टाइम पर भाग्य रहेगा, कैसा आपका एजुकेशन रहेगा, कैसा आपका लव लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ रहेगी। सब पर एक डिस्कशन करते हैं। पहली बात, मंगल यहाँ के स्वामी हैं, वो बैठे हैं 10th हाउस में इस समय। ठीक है, सूर्य आपके पंचम के स्वामी हैं, वो बैठे हैं 10th हाउस में। ठीक है, बुध आपके यहाँ पर इस घर के और इस घर के स्वामी हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, मंगल आपके यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, शुक्र आपके यहाँ के स्वामी हैं 7th हाउस के, वो बैठे हैं यहाँ पर, और राहु यहाँ पर बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पर 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, शनिदेव के ये दोनों घर हैं, 10th हाउस और 11th हाउस, ये दोनों ही हैं घर इनके। इनको आपका कर्म क्षेत्र भी दिया गया है और इनको आपका जो इच्छा पूर्ति स्थान भी दिया गया है। इसीलिए शनिदेव इतने ज़्यादा कुंडली में इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आज कलयुग के टाइम पे उनको कर्म क्षेत्र दे दिया गया है, और इच्छा पूर्ति, कर्म और इच्छा पूर्ति दोनों ही कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो इस टाइम पर सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को तो देखिए आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी लग्न के स्वामी हैं वो खुद आकर के कहाँ बैठे हैं, अभी 10th हाउस में बैठे हैं। अब जब ये 10th हाउस में बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ये जैसे कि आपको गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और थोड़ा सा आपको वीकनेस फील हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है थोड़ा सा। जब ये मंगल जब 23 फरवरी को यानी 23 फैब को 11th हाउस में आएंगे राहु के साथ में, तब आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये स्किन डिजीज़ दे सकते हैं आपको। स्किन डिजीज़ क्यों? क्योंकि एक अंगारक योग बनता है जब राहु और मंगल साथ में होंगे, जब वो यहाँ से इस 11th हाउस में आएंगे, जो कि शनि का स्थान है, शनि का घर है। ठीक है, और राहु के साथ जब मंगल होंगे तो अंगारक योग बनेगा। तब आपको आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करना है, ध्यान देना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। आपको सनबर्न हो सकता है, कोई इशू हो सकते हैं, स्किन मतलब रैशेस हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो XYZ, वो आप समझ लेना। ठीक है, जब ये यहाँ पर आएंगे अब क्या होगा, तो हेल्थ आपकी बता दी। अब भाग्य भाव आपका कैसा रहेगा, 9th हाउस, इसके स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं, और वो बैठे कहाँ हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं, जो कि अभी उनकी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है। गुरुदेव 3rd हाउस में मरण कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, बल का, साहस का, करेज का, और गुरुदेव उसके क्या है? बिल्कुल अपोजिट हैं। वो किस चीज़ के कारक ग्रह हैं? एजुकेशन के, शिक्षा के, धर्म के, इन सब चीज़ों के, यानी जितना भी मेंटल काम होता है उसके, ना कि फिजिकल वर्क के। जब गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं तो सीधा दृष्टि कहाँ डालेंगे? 9th हाउस पे। यहाँ से सीधे वो भाग्य भाव को आपके देखेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो क्या रहेगा? आपके भाग्य में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर आपको कोई शुभ काम करना है जो बहुत दिन से नहीं कर रहे, काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस काम है, वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको आपका मकान का इनॉग्रेशन करना हो, या फिर आपको कुछ और पूजा पाठ बड़ा कराना हो, या तीर्थ यात्रा करनी हो, तो आप कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपको कुछ भी और नया काम करना हो तो वो आप कर सकते हैं, तो भाग्य यहाँ आपका साथ देगा। सप्तम दृष्टि गुरुदेव की अमृत दृष्टि वो 9वें स्थान पे पड़ रही है। ठीक है, तो आपको पूरा साथ मिलेगा गुरुदेव का। ठीक है, अब क्या होगा, जब सूर्यदेव
सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। जब 13 फरवरी को सूर्यदेव जब 11th हाउस में आ जाएंगे तब क्या होगा, तब यहाँ से सीधे आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दृष्टि उनकी, यानी 7th एस्पेक्ट जो होगा, 7वीं दृष्टि होगी, वो पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव किस चीज का है? शिक्षा का। वैसे तो शिक्षा, प्रेम, मतलब संतान, इन सब चीज़ों का है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो एजुकेशन कैसा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। जब सूर्यदेव 13 तारीख को जब यहाँ आएंगे तो आपका ये जो 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एजुकेशन। आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है उसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्रयास करिए, एफर्ट्स डालिए, वो भी हो सकता है। और अगर आप कुछ भी सरकारी कोई वैसा काम करना चाहते थे कि कोई आपकी थीसिस थी जो गवर्नमेंट अटकी हुई थी या कुछ है, वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ केतु बैठे हैं इसीलिए बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो ये बता दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, केतु बैठे 5th स्थान में जो प्रेम का होता है, तो थोड़ा आपके आपके पार्टनर से खटपट हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिए। आप भ्रमित ना तो खुद हो ना उनको करें, तो दोनों ही एक सामंजस्य बना के चलिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझाने की एक दूसरे को कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि केतु प्रेम के स्थान में भी बैठे हैं। और एजुकेशन तो हमारे जब सूर्यदेव यहाँ 13 फरवरी को आएंगे तो वो देख लेंगे 7th एस्पेक्ट से। अब रही बात 7th हाउस, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? शुक्र यहाँ के कौन है? शुक्र का घर है, 7th हाउस शुक्र का घर है। वो बैठे कहाँ है? शनिदेव के स्थान में बैठे, यानी कि 10th हाउस में, जो कि क्या है, उनके मित्र का स्थान है 7th हाउस। ठीक है, ये जो 10th हाउस है वो उनके मित्र का स्थान है। अब शुक्रदेव 6 फरवरी को कहाँ आएंगे? 11th हाउस में आएंगे। 6 फरवरी को 11th हाउस में आएंगे और वहाँ आकर के क्या करेंगे, आप फिर गिनिए, इस घर को देखेंगे, इस वाले को, 5th हाउस को देखेंगे। तो 5th हाउस को जब शुक्रदेव देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम किस चीज़ की आ सकती है, आप ये मान के चलिए कि मतलब कि संतान का जो इशू है वो थोड़ा सा यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ट्रबल कर सकते हैं। रही बात लव लाइफ की, तो वो यहाँ से जब देखेंगे, शुक्रदेव 6 फरवरी को जब यहाँ आएंगे, यहाँ से देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन वो आपका बैलेंस यहाँ से बैठ करके कर देंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो ये इशू आपको क्रिएट करेंगे, आपकी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। अब क्या होगा, अब आपको क्या देखना है कि जब मंगल, मंगल जो एनर्जी के कारक हैं, जब वो इस स्थान पे आएंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे। इच्छा की जब हम बात करते हैं, हमारी कोई विश है जो बहुत टाइम से अटकी हुई है, तो आप ये मान लीजिए कि वो इच्छा आपकी पूर्ति होगी जब मंगल यहाँ आएंगे। तो 23 फरवरी के बाद से यहाँ पर बैठेंगे मंगल, तो आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। तो ये तो जब चतुर्ग्रही योग बनेगा तो बहुत ही डोमिनेटिंग योग हो जाएगा, जब सारे ग्रह ट्रांजिट करके यहाँ आ जाएंगे। तो एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल योग है, इसका बेनिफिट आप लोग लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए। अब जब शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो आप सोचिए कि शनिदेव यहाँ बैठ करके क्या करेंगे। शनिदेव यहाँ बैठ करके पूरी कुंडली पे देखेंगे, पूरी कुंडली में देखेंगे। वैसे भी आप लोगों की 7.5 ही चल रही है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि शनि की 7.5 जिस स्टेज में होती है, अभी तो 7.5 का वो स्टेज चल रहा है आपके लिए कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। पहली बात, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मंगल गुरुदेव को भी गुरु मानते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एवरीडे, एवरीडे, एक भी दिन इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो विष्णु जी का स्तोत्र करिए। तीसरा, आपको सुबह मॉर्निंग में एवरीडे भोलेनाथ पे काले तिल चढ़ाने हैं। 21 बार ओम सम शनिश्चराय का जाप करके आप बोलिए ओम सम शनिश्चराय नमः, और भोले बाबा पे जल चढ़ाने के बाद में वो तिल समर्पित कर दीजिए।
और जितनी आप गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं वो करिए, लेबर क्लास है उनकी सेवा कर सकते हैं करिए। शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल जरूर देंगे, ये आप मान के चलिए। और बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है महीना, बहुत अच्छा आने जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा आपने लव लाइफ का ध्यान रखना है। हेल्थ और लव लाइफ का ध्यान रखना है, बाकी सब आपके लिए अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय।